दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का पहला सबक दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावतों का मुताला कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने इखराज का तरीक़ा और मशक़ी सेट 1.1 डिटेल में कवर किया है और साथ ही दूसरे नंबर का तरीक़ा हमज़ाद ख़त्ती मसावतों को हल करने का यानी कि तरसीमी तरीक़ा डिटेल में कवर किया है। साथ ही टेक्स्ट बुक में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं यानी कि अमली काम वो भी हमने डिटेल में कवर किए हैं। आज हम मशक़ी सेट 1.2 हल करेंगे। मशक़ी सेट 1.2 हल करने से पहले आप पिछली तरसीमी तरीक़े की तमाम वीडियोस को ध्यान से देख लें और फिर उसके बाद में ये मशक़ी सेट हल करें। आइए शुरुआत करते हैं मशक़ी सेट 1.2 की। इसमें पहला सवाल है, दर्ज झैल हमज़ाद मसावतें तरसीमी तरीक़े से हल करने के लिए जदवल मुकम्मिल कीजिए। ये एक्टिविटी है, इसमें हमें टेबल कंप्लीट करना है। दो मसावतें दी गई है, x जमा y मसावी 3 और x मनफी y मसावी 4। पहली मसावत x जमा y मसावी 3 के लिए टेबल है और x मनफी y मसावी 4 दूसरी मसावत के लिए भी टेबल दिया गया है। इस टेबल को हमको फिल करना है और कंप्लीट करना है। पहले ब्लैंक के लिए x की कीमत दी गई है हमें 3 और y की कीमत हमें निकालना है। मसावत है x जमा y मसावी 3, तो हम x की जगह पर 3 रखकर y की कीमत निकालेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी नुक्ता दिया हुआ है 3,0 यानी कि y की कीमत 0 आएगी, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हल कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। x मसावी 3 रखने पर x की कीमत 3 है, इसलिए मसावत में x मसावी 3 रखेंगे। x जमा y मसावी 3, x जमा y मसावी 3 ये मसावत है, इसमें हमें x मसावी 3 रखना है, तो x की जगह पर हम 3 रखेंगे। 3 जमा y मसावी 3, इस 3 को हम इस साइड में लेकर आएंगे। यहाँ पर ये 3 के साथ में कोई अलामत नहीं है, मतलब ये मुस्बत है, इधर आकर मनफी होगा और जमा y यहाँ पर y की सूरत में रहेगा। y मसावी ये वाला RHS का 3 एज इट इज़ और LHS का 3 यहाँ पर आकर मनफी 3 हो जाएगा। 3 मनफी 3 y मसावी 0। तो इस तरह से y की कीमत 0 आएगी, तो इस ब्लैंक में 0। दूसरे नुक्ते के लिए y की कीमत 5 ली गई है और हमें x की कीमत निकालना है, यानी कि हम y मसावी 5 रखेंगे। y मसावी 5 रखने पर y की जगह पर हमें 5 रखना है। मसावत है x जमा y मसावी 3, x जमा 5 मसावी 3। इस जमा 5 को हम इधर साइड में लेकर आएंगे तो वो मनफी 5 हो जाएगा। x एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा और 3 भी एज इट इज़ RHS में रहेगा। 3 मनफी 5, x मसावी 3 मनफी 5 होता है मनफी 2, तो x की कीमत होगी मनफी 2। इस तरह से इस ब्लैंक में आएगा मनफी 2 और नुक्ता बनेगा मनफी 2,5। तीसरे नुक्ते में y की कीमत 3 दी गई है, x की कीमत निकालना है हमें। नुक्ता ऑलरेडी दिया है 0,3, यानी कि x की कीमत 0 होगी, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं और इसको हल करके भी निकाल सकते हैं। दूसरी मसावत है x मनफी y मसावी 4। x मनफी y मसावी 4 के लिए जदवल मुकम्मिल करना है। इसमें हमें y की कीमत दी गई है पहले 0, x की कीमत निकालना है, तो हम y मसावी 0 रखेंगे। y मसावी 0 रखने पर मसावत है x मनफी y मसावी 4, y की जगह पर 0, x मनफी 0 मसावी 4, x मनफी 0 होता है x मसावी 4, यानी कि x की कीमत आएगी 4। x की कीमत मनफी 1 रखना है और दूसरा पॉइंट निकालना है हमें। पहला पॉइंट हमारा होगा 4,0, x मुहद्दिद 4 y मुहद्दिद 0। दूसरे पॉइंट के लिए x की कीमत मनफी 1 रखकर हमें निकालना है। x मसावी मनफी 1 रखने पर मसावत है हमारी x मनफी y मसावी 4, x की जगह पर मनफी 1 मनफी y एज इट इज़ 4 एज इट इज़।
मनफी 1 को इधर लेकर आएंगे हम तो वो जमा 1 हो जाएगा। यहाँ पर बचा मनफी y मसावी 4, मनफी 1 इधर आकर जमा 1, मनफी y मसावी होगा 5। अगर मनफी y की कीमत 5 होती है मतलब y की कीमत मनफी 5 होगी। तो दूसरा नुक्ता हमारा बनेगा मनफी 1 मनफी 5, नुक्ता आएगा मनफी 1 कॉमा मनफी 5। इस तरह से हम ये जदवल मुकम्मिल करेंगे। आइए अब सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। दर्ज झैल हमजाद मसावत तरसीमी तरीके से हल कीजिए। पहला सवाल है x जमा y मसावी 6 और x मनफी y मसावी 4। सवाल शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तरसीमी तरीके से हल करने के लिए हमें दी गई दोनों मसावातों को तरसीम पेपर पर उतारना होता है। ख़त की सूरत में तरसीम पेपर पर उतारना होता है और ख़त उतारने के लिए हमें हर मसावात के 4-4 पॉइंट्स यानी कि 4-4 नुकात लगते हैं। तो हम दोनों मसावातों को लेकर 4-4 नुकात निकालेंगे पहले, फिर उन नुकात की मदद से इन मसावातों के ख़त उतारेंगे और ये ख़त दोनों को एक दूसरे को जिस नुक्ते पर क़ता कर रहे होंगे वो हमारा हल होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है x जमा y मसावी 6 और x मनफी y मसावी 4। x जमा y मसावी 6 ये हमारी पहली मसावत है और x मनफी y मसावी 4 ये हमारी दूसरी मसावत है। हर मसावत के लिए हम पहले x की कीमत फ़र्ज करेंगे और y की कीमत निकालेंगे और इस तरह से हम नुक्ता निकालेंगे। तो इसलिए हम पहले मसावत को y की शक्ल में लिख लेते हैं। x जमा y मसावी 6 ये मसावत है तो y की शक्ल में y मसावी 6 मनफी x ये मसावत हो जाएगी y की शक्ल में। ये x इधर आकर मनफी हो जाएगा और जमा y एज इट इज़ उधर रहेगा। y मसावी 6 मनफी x। अब इसके अंदर हम x की कीमतें एक के बाद एक रखकर डायरेक्ट y की कीमतें निकालते जाएंगे। पहले हम रख रहे हैं x मसावी सिफर। x मसावी सिफर रखने पर y मसावी 6 मनफी सिफर y मसावी 6। तो अगर x की कीमत सिफर है तो y की कीमत होगी 6। इसी तरीके से हम x की कीमत 1 रखेंगे। x की कीमत 1 रखने पर x मसावी 1 रखने पर y मसावी 6 मनफी x में x मसावी 1 रखना है हमें तो y मसावी होगा 6 मनफी 1 y मसावी 5। तो ये होगा हमारा दूसरा नुक्ता 1,5 1 और 5 y की कीमत x मसावी। अब हम 6 रख कर देखते हैं। x मसावी 6 रखने पर y मसावी 6 मनफी x है। y मसावी हम x की कीमत 6 ले रहे हैं, 6 मनफी 6 y मसावी सिफर होगा। तो जब x की कीमत 6 होगी तो y की कीमत सिफर होगी। इसी तरीके से हम x की कीमत 2 रख के देखते हैं। x मसावी 2 रखने पर y मसावी 6 मनफी x है तो y मसावी 6 मनफी 2 y मसावी 4। जब x की कीमत 2 होती है तो y की कीमत 4 होगी। तो इस तरह से हमारे 4 नुकात बन गए। 0,6 1,5 6,0 और 2,4। ये हमारी पहली मसावत के लिए 4 पॉइंट्स 4 नुकात बन गए। अब हम दूसरी मसावत लेंगे x मनफी y मसावी 4। इसके लिए हम 4 नुकात निकालेंगे। मनफी y है इसलिए हम मनफी y को RHS में लेके आएंगे, राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, वो जमा y हो जाएगा और इस 4 को इधर लेकर आएंगे तो वो मनफी 4 हो जाएगा। x मनफी 4 मसावी y, इस मसावत को हम y मसावी x मनफी 4 भी लिख सकते हैं। तो अब हम x की कीमतें फर्ज करके यहाँ पर y की कीमतें निकालेंगे और नुकात तय करेंगे। पहले हम रखते हैं x मसावी सिफर रखने पर y मसावी x मनफी 4 है तो y मसावी x की जगह पर हम सिफर रख रहे हैं, सिफर मनफी 4
y मसावी होगा -4। जब हमने x सिफर लिया तो y की कीमत -4 आई। अब हम x मसावी -4 रख कर देखते हैं। x मसावी मुस्बत 4 रख के देखते हैं हम। x मसावी 4 रखने पर y मसावी है x -4, y मसावी x की कीमत 4 -4, y मसावी 0। तो जब x की कीमत 4 होगी तो y की कीमत 0 होगी। इसी तरीके से हम x की कीमत 2 रख कर देखते हैं। x मसावी 2 रखने पर y मसावी x -4 है तो y मसावी होगा 2 -4। 2 -4 होता है -2। सो y की कीमत आई -2। जब x की कीमत 2 है तो y की कीमत -2 होगी। x की कीमत 2 रखने पर y की कीमत -2। अब हम x की कीमत 3 रखते हैं। x मसावी 3 रखने पर y मसावी x -4 है तो y मसावी 3 -4 यानी कि y मसावी -1। जब x की कीमत 3 होगी तो y की कीमत -1 होगी। तो इसी तरह से हमें दूसरी मसावत के लिए भी 4 नुकात मिल गए। पहला नुक्ता 0, -4, दूसरा नुक्ता 4, 0, तीसरा नुक्ता 2, -2 और चौथा नुक्ता 3, -1। अब हम ग्राफ पेपर पर इन नुकात को प्लॉट कर कर दोनों मसावतों के खुतूत उतार लेंगे और फिर उसकी मदद से हल निकाल लेंगे। पहली मसावत जो है x जमा y मसावी 6, उसके लिए नुकात आ रहे हैं। पहला नुक्ता है 0, 6, x मुहद्दिद 0 और y मुहद्दिद 6। x मुहद्दिद 0 ये रहा और y मुहद्दिद 6 ये रहा। तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। दूसरा नुक्ता x मसावी 1 और y मसावी 5 यानी नुक्ता 1,5 है। x की कीमत 1 लेना है और y की कीमत 5 लेना है। तो ये नुक्ता होगा हमारा दूसरा नुक्ता। तीसरा नुक्ता रहेगा 6,0, x मुहद्दिद 6 और y मुहद्दिद 0। x मुहद्दिद 6 यहाँ पर, y मुहद्दिद ये 0। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा। और चौथा पॉइंट 2,4 यानी कि x मुहद्दिद 2 ये रहा, x मुहद्दिद और y मुहद्दिद 4। तो ये पॉइंट बनेगा हमारा चौथे वाला पॉइंट। ये चारों नुकात रहेंगे हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इन नुकात को ज्वाइन करके हम मसावत का खत बना लेंगे। चारों नुकात को ज्वाइन करके हम मसावत का खत बना लेंगे, हमारी पहली मसावत का खत। तो इस तरह से ये खत होगा। पहली मसावत का खत है, इसलिए यहाँ पर हम मसावत लिख देंगे x जमा y मसावी 6। अब हम दूसरी मसावत का खत बनाएंगे। दूसरी मसावत का खत बनाने के लिए जो नुकात है हमारे पास वो है, पहला नुक्ता 0, -4, x मुहद्दिद 0 और y मुहद्दिद -4। तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारा। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 4,0, x मुहद्दिद 4 और y मुहद्दिद 0। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा 4,0। तीसरा पॉइंट है हमारा 2, -2, x मुहद्दिद 2 है, y मुहद्दिद -2 है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट, x मुहद्दिद 2, y मुहद्दिद -2। ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा 3, -1, x मुहद्दिद 3 है और y मुहद्दिद -1 है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 पॉइंट हो गए हमारे। अब इन पॉइंट्स को जोड़कर हम इन पॉइंट्स से गुजरता हुआ एक खत बना लेंगे हम, जो कि हमारी दूसरी मसावत का खत होगा।
इस तरह से आएगा ये खत। मसावत लिख देंगे वहाँ पर। दूसरी मसावत है हमारी x मनफी y मसावी 4। अब ये देखें हम तो दोनों खत एक दूसरे को x मुहद्दिद 5 y मुहद्दिद मनफी 1 पर खता कर रहे हैं। इस नुक्ते पर खता कर रहे हैं, तो ये जो नुक्ता होगा ये नुक्ता हमें देगा हल हमारे सवाल का। इसलिए सवाल नंबर 1 का जो हल रहेगा वो होगा x मसावी 5 और y मसावी मनफी 1, क्योंकि दोनों खत मसावतों के एक दूसरे को 5 मनफी 1 पर खता कर रहे हैं। ये होगा हमारा हल। आइए अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल है x जमा y मसावी 5 x मनफी y मसावी 3। x जमा y मसावी 5 और x मनफी y मसावी 3। इसमें पहली मसावत है हमारी x जमा y मसावी 5 और x मनफी y मसावी 3। ये दूसरी मसावत है। टेबल बना लेंगे हम लोग पहले, ताकि आसानी रहे हमें दोनों मसावतों के लिए, और फिर दोनों मसावतों के लिए 4-4 नुकात निकाल लेंगे हम। पहली मसावत दी गई है x जमा y मसावी 5। तमाम नुकात हम x की कीमत फ़र्ज करके निकालेंगे, इसलिए पहले हम y की सूरत में लिख देंगे मसावत को। y मसावी x यहाँ पर आकर मनफी होगा, y मसावी 5 मनफी x, ये y की सूरत में मसावत हो गई। अब हम एक एक करके नुकात बनाएंगे, नुकात निकालेंगे। स्टार्टिंग में हम x मसावी सिफर लिख रहे हैं। x मसावी सिफर रखने पर y मसावी 5 मनफी x है, तो y मसावी 5 मनफी सिफर यानी कि y मसावी 5। तो जब x की कीमत सिफर होगी y की कीमत 5 होगी, यानी कि हमारा नुक्ता होगा 0,5, पहला नुक्ता। अब हम x की कीमत 5 रखकर देखते हैं। x मसावी 5 रखने पर y मसावी 5 मनफी x, x की कीमत 5 है, y मसावी 5 मनफी 5, 5 मनफी 5 होता है 0, इसलिए y की कीमत 0। तो जब हम x की कीमत 5 रख रहे हैं तो y की कीमत 0 होगी, तो हमारा दूसरा नुक्ता होगा 5, 0, x मुहद्दिद 5 y मुहद्दिद 0। अब x की कीमत हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखकर निकाल सकते हैं। x मसावी 2 रखकर देखेंगे हम लोग। x मसावी 2 रखने पर मसावत है y मसावी 5 मनफी x, y मसावी 5 मनफी 2, y मसावी 3। तो जब x की कीमत 2 होगी y की कीमत आएगी 3। तो ये होगा हमारा तीसरा नुक्ता 2, 3। चौथा नुक्ता निकालने के लिए हम x की कीमत 3 रखेंगे और y की कीमत निकालेंगे। x मसावी 3 रखने पर y मसावी 5 मनफी x है, तो y मसावी 5 मनफी 3 होगा। 5 मनफी 3 होता है 2, तो y की कीमत आएगी 2, यानी कि हमारा चौथा पॉइंट जो होगा वो होगा 3,2। 3,2 ये हमारा चौथा पॉइंट। इसी तरीके से हम दूसरी मसावत के लिए भी 4 नुकात निकाल लेंगे। दूसरी मसावत है हमारी x मनफी y मसावी 3। पहले हम y की सूरत में लिख लेंगे। मनफी y के साथ में मनफी है, इसलिए इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर आके वो प्लस हो जाएगा और ये 3 आकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, यानी कि y मसावी x मनफी 3। पहले हम x की कीमत 0 रखेंगे। x मसावी 0 रखने पर y मसावी 0 मनफी 3, y मसावी मनफी 3। तो ये होगा हमारा पहला पॉइंट 0, मनफी 3। अब x की कीमत हम 3 रखकर देखते हैं। x मसावी 3 रखने पर y मसावी x मनफी 3 है, x की कीमत 3 रख रहे हैं हम। 3 मनफी 3 y मसावी
सिफर। तो जब x की कीमत 3 होगी, y की कीमत सिफर होगी। ये होगा हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट निकालने के लिए हम x की कीमत 2 रखते हैं। x मसावी 2 रखने पर मसावत है हमारी y मसावी x मनफी 3, x की कीमत 2 रख रहे हैं हम, y मसावी 2 मनफी 3, y मसावी 2 मनफी 3 यानी मनफी 1। तो जब x की कीमत 2 होगी, y की कीमत मनफी 1 होगी, यानी कि हमारा तीसरा पॉइंट होगा 2, मनफी 1। दूसरा पॉइंट हमारा 3, सिफर। इसी तरीके से हम चौथे नुक्ते के लिए x मसावी 1 रखते हैं। x मसावी 1 रखने पर y मसावी x मनफी 3, ये हमारी मसावत है। x की कीमत 1 रख रहे हैं हम, y मसावी 1 मनफी 3, तो y मसावी 1 मनफी 3 यानी मनफी 2। जब हम x की कीमत 1 रख रहे हैं तो y की कीमत मनफी 2 होगी, यानी कि हमारा चौथा नुक्ता होगा 1, मनफी 2। 1, मनफी 2। अब इन चार नुकात की मदद से हम दोनों मसावातों के खत खींचेंगे और वो जहां पर कट कर रहे हैं वो हमारा सल्यूशन होगा। इस तरह से हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। ग्राफ पेपर पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पैमाना लिखना ज़रूरी है। इन सवालात के ताल्लुक से पैमाना हमेशा एक ही होगा। हम पैमाना लिखेंगे दोनों महवरों पर 1 इकाई मसावी 1 सम। अब हम मसावातों के खतूत ड्रॉ कर लेते हैं। पहली मसावत x जमा y मसावी 5, उसका पहला नुक्ता है सिफर, 5, x मुहद्दिद सिफर और y मुहद्दिद मुस्बत 5, यानी कि ये हमारा पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट 5, सिफर, x मुहद्दिद 5 और y मुहद्दिद सिफर, यानी कि ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट 2, 3, x मुहद्दिद 2 और y मुहद्दिद 3, ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट 3, 2, x मुहद्दिद 3 और y मुहद्दिद 2, तो ये हमारा होगा चौथा पॉइंट। इस तरह से 4 पॉइंट हो गए हमारे। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। अब इन नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे हम और मसावत का खत बना लेंगे। ये है हमारी x जमा y मसावी 5 का खत, इस मसावत का खत। अब हम दूसरी मसावत का खत खींचेंगे। दूसरी मसावत के खत के लिए हमारे पास 4 नुकात है। पहला नुक्ता है सिफर, मनफी 3, सिफर, मनफी 3, x मुहद्दिद सिफर और y मुहद्दिद मनफी 3, तो हमारा ये पॉइंट जो होगा x मुहद्दिद सिफर, y मुहद्दिद मनफी 3, तो ये हमारा पॉइंट पहला वाला। दूसरा पॉइंट 3, सिफर, यानी कि x मुहद्दिद 3 है, y मुहद्दिद सिफर है, x मुहद्दिद 3, y मुहद्दिद सिफर, ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है 2, मनफी 1, x मुहद्दिद 2, y मुहद्दिद मनफी 1, x मुहद्दिद 2, y मुहद्दिद मनफी 1, ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट 1, मनफी 2, x मुहद्दिद 1 और y मुहद्दिद मनफी 2, तो ये हमारा चौथा पॉइंट। इस तरह से हमारे 4 पॉइंट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, इनसे गुजरता हुआ एक खत बना लेंगे और उसे मसावत का नाम दे देंगे। तो ये होगा हमारा दूसरी मसावत का खत, जो कि है x मनफी y मसावी 3, x मनफी y मसावी 3। अब ये दोनों खतूत एक दूसरे को इस नुक्ते पर यानी के 4, 1 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ये जो होगा ये हमारी मसावत का हल होगा, 4, 1। तो मसावत का हल x मसावी 4 पॉइंट है, 4, 1, यानी x मुहद्दिद, x का पॉइंट 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, ये होगा हमारा हल।
आइए दोस्तों, अब हम तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है हमारा x जमा वाई मसावी सिफर और दूसरी मसावत 2x मनफी वाई मसावी 9। पहले टेबल्स बना लेंगे हम लोग। x जमा वाई मसावी सिफर के लिए एक टेबल और 2x मनफी वाई मसावी 9 के लिए दूसरा टेबल। x जमा वाई मसावी सिफर के लिए एक टेबल और 2x मनफी वाई मसावी 9 के लिए एक टेबल। तमाम नुकात हम x की कीमत फर्ज करके निकाल रहे हैं, इसलिए पहले हम y की सूरत में लिख लेंगे मसावत को। y की सूरत में मसावत होगी सिफर मनफी x, y मसावी सिफर मनफी x। अब हम एक एक करके पॉइंट्स निकालेंगे, चारों पॉइंट। x मसावी सिफर रखने पर y मसावी है सिफर मनफी x, x की कीमत हम सिफर रख रहे हैं तो सिफर मनफी सिफर, y मसावी सिफर। जब x की कीमत सिफर होगी तो y की कीमत भी सिफर होगी, तो हमारा पहला पॉइंट होगा सिफर कॉमा सिफर, यानी ओरिजिन पे ये पॉइंट आएगा हमारा। दूसरे पॉइंट के लिए हम x की कीमत 2 रखते हैं। x मसावी 2 रखने पर मसावत है हमारी y मसावी सिफर मनफी x, x की कीमत 2 रख रहे हैं हम। y मसावी सिफर मनफी 2, सिफर मनफी 2 होता है मनफी 2, इसलिए y की कीमत मनफी 2। तो जब x की कीमत 2 होगी, y की कीमत मनफी 2 होगी, तो हमारा दूसरा पॉइंट होगा 2 मनफी 2। उसके बाद में हम x मसावी 2 रखते हैं। x मसावी 2 रखने पर y मसावी सिफर मनफी x, सॉरी x मसावी मनफी 2 रखेंगे हम। y मसावी सिफर मनफी 2, y मसावी सिफर मनफी एज इट इज, x की जगह पर हमें मनफी 2 रखना है। अलामत के बाद में अलामत आ रही है, इसलिए ब्रैकेट डाल रहे हैं हम यहाँ पर। y मसावी सिफर मनफी मनफी जमा 2, सिफर जमा 2 होता है 2, तो y की कीमत होगी हमारी 2। तो जब हम x की कीमत मनफी 2 रखेंगे तो y की कीमत आएगी हमारी मुस्बत 2। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट मनफी 2, 2। चौथे पॉइंट के लिए हम x की कीमत मनफी 1 रखते हैं और y की कीमत निकालते हैं। x मसावी मनफी 1 रखने पर y मसावी सिफर मनफी x, ये मसावत है हमारी। y मसावी सिफर मनफी x की कीमत मनफी 1, y मसावी सिफर मनफी मनफी मुस्बत 1, y मसावी सिफर जमा 1, 1। तो हमारा चौथा पॉइंट होगा मनफी 1, 1। जब x की कीमत मनफी 1 होगी तो y की कीमत 1 होगी। ये हमारा चौथा पॉइंट। अब दूसरी मसावत 2x मनफी वाई मसावी 9 के लिए हम लोग कीमतें निकाल लेंगे। x मसावी सिफर रखेंगे पहले। x मसावी सिफर रखने पर पहले मसावत को हम y की सूरत में लिख लेंगे। मसावत है 2x मनफी वाई मसावी 9। y का टर्म मनफी में दिया हुआ है, इसलिए उसको साइड चेंज करेंगे। मनफी y को इधर लेके आएंगे तो वो मुस्बत y हो जाएगा, और 9 को इधर लेकर आएंगे वो मनफी 9 हो जाएगा। 2x मनफी 9 मसावी y, यानी कि y की कीमत होगी 2x मनफी 9। x मसावी सिफर रखेंगे हम। x मसावी सिफर रखने पर y मसावी 2x का मतलब होता है 2 ज़रब x, तो 2 के साथ में सिफर ज़रब में होगा। 2 ज़रब सिफर मनफी 9। यहाँ पर पहले ज़रब का अमल होगा, फिर तफरीक का अमल होगा। y मसावी 2 ज़रब सिफर, सिफर मनफी 9, तो y की कीमत होगी मनफी 9। तो पहला पॉइंट हमारा, जब x की कीमत सिफर, y की कीमत मनफी 9, यानी कि हमारा पहला नुक्ता सिफर कॉमा मनफी 9। x मसावी 2 रखते हैं हम। x मसावी 2 रखने पर
y मसावी 2x मनफी 9 है। x की कीमत हम 2 रख रहे हैं, 2 ज़रब 2 मनफी 9। y मसावी ज़रब का अमल पहले, 2 दूनी 4 मनफी 9। y मसावी 4 मनफी 9 होगा मनफी 5। तो जब x की कीमत 2 होगी, y की कीमत मनफी 5 होगी, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट 2 मनफी 5। अब हम x की कीमत 5 रख के देखते हैं। x मसावी 5 रखने पर y मसावी 2x मनफी 9 है। y मसावी 2 ज़रब 5 मनफी 9। y मसावी 2 पंजे 10 मनफी 9। y मसावी 10 मनफी 9 होगा 1। तो जब x की कीमत 5 होगी, यानी कि y की कीमत 1 होगी, तो हमारा नुक्ता बनेगा 5,1। अब x की कीमत 4 रख के देखते हैं हम। x मसावी 4 रखने पर y मसावी 2x मनफी 9। y मसावी 2 ज़रब 4, x की जगह पर 4 मनफी 9। y मसावी 4 दूनी 8 मनफी 9। 8 मनफी 9 होता है मनफी 1। तो जब x की कीमत 4 होगी, y की कीमत मनफी 1 होगी, तो हमारा अगला नुक्ता होगा 4, मनफी 1। तो ये हो गया कैलकुलेशन हमारा पहला पार्ट। इसमें हमने दोनों मसावातों के लिए 4-4 नुकात निकाल लिए हैं। अब हम ग्राफ पेपर पर इन नुकात की मदद से दोनों इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारा फाइनल आंसर निकालेंगे। फाइनल आंसर निकालने के लिए ग्राफ पेपर पर पैमाना लिखेंगे, दोनों मैवरों पर 1 इकाई मसावी, 1 सम, और फिर पॉइंट्स लोकेट करेंगे। पहली मसावत का पहला पॉइंट है 0,0, यानी कि मब्दा है, ये ओरिजिन का पॉइंट है, तो ये हमारा पहला पॉइंट होगा, मब्दा वाला पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2, मनफी 2, x मुहद्दिद 2, y मुहद्दिद मनफी 2, तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आएगा। तीसरा पॉइंट है मनफी 2,2, x मुहद्दिद मनफी 2 और y मुहद्दिद मुस्बत 2, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है मनफी 1,1, x मुहद्दिद मनफी 1, y मुहद्दिद मुस्बत 1, तो ये हमारा चौथा पॉइंट। तो इस तरह से हमें 4 पॉइंट मिल गए, 1, 2, 3, 4। इन चारों पॉइंट से गुजरता हुआ एक खत ड्रॉ करेंगे हम, जो कि हमारी पहली मसावत का खत होगा। ये हमारी पहली मसावत का खत, x जमा y मसावी 0। अब हम दूसरी मसावत का खत ड्रॉ करेंगे। पहला नुक्ता है दूसरी मसावत का 0, मनफी 9, 0, x मुहद्दिद मनफी 9, y मुहद्दिद x मुहद्दिद 0, ये y मुहद्दिद मनफी 9, यानी कि नीचे की जानिब मनफी 9, तो ये हमारा मनफी 9, ये पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा 2, मनफी 5, 2, मनफी 5, यानी x मुहद्दिद 2 और y मुहद्दिद मनफी 5, यानी कि नीचे की जानिब मनफी 5, 2 मनफी 5, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा 5,1, x मुहद्दिद 5 और y मुहद्दिद 1, 5 y मुहद्दिद 1, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है 4, मनफी 1, 4, मनफी 1, यानी x मुहद्दिद 4, y मुहद्दिद मनफी 1, तो ये हमारा चौथा पॉइंट। 1, 2, 3 और 4, इस तरह से ये हमारे 4 पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाएंगे, जो कि हमारे इक्वेशन की लाइन होगी। ये हमारी दूसरी लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब हम देखें अगर इन खतूत को, तो ये दोनों खतूत एक दूसरे को 3, मनफी 3 पर खता कर रहे हैं। इस नुक्ते पर एक दूसरे को खता कर रहे हैं ये, तो
ये जो नुक्ते तकाते होगा ये हमारी मसावत का हल होगा, यानी कि x की कीमत 3 और y की कीमत -3 होगी। तो इसलिए मसावत का हल होगा x मसावी 3 y मसावी -3। नुक्ता है 3, -3, x मसावी 3 और y मसावी -3, ये होगा हल। आइए दोस्तों चौथे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। चौथे सवाल में हमारे पास दो मसावतें दी गई है, 3x मनफी y मसावी 2, 2x मनफी y मसावी 3। दोनों के लिए सेपरेट टेबल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। पहली मसावत का टेबल 3x मनफी y मसावी 2 और दूसरी मसावत का टेबल 2x मनफी y मसावी 3। तमाम नुकात x की कीमत फ़र्ज करके निकाल रहे हैं हम, इसलिए y की सूरत में मसावत को लिख देंगे 3x मनफी y मसावी 2। यहाँ पर y मनफी में है इसलिए इसको इधर लेकर जाएंगे और 2 इधर लेके आएंगे तो वो हो जाएगा 3x मनफी 2 मसावी y, यानी कि y की सूरत में मसावत होगी y मसावी 3x मनफी 2। इसी तरीके से यहाँ पर भी y की सूरत में लिख देंगे हम 2x मनफी y मसावी 3, y इधर आएगा 3 इधर साइड आएगा, 2x मनफी 3 मसावी y, यानी कि y मसावी 2x मनफी 3। अब एक एक करके हम पॉइंट्स निकालेंगे। पहली मसावत के लिए x मसावी 0 रखने पर मसावत है y मसावी 3x मनफी 2, y मसावी 3 ज़रब 0 मनफी 2, y मसावी 3 ज़रब 0 मनफी 2, तो y की कीमत होगी -2। तो जब x की कीमत 0 है y की कीमत होगी -2। तो पहला नुक्ता होगा हमारा 0, -2। अब x की कीमत 1 रखते हैं हम, x मसावी 1 रखने पर y मसावी 3x मनफी 2, ये हमारी मसावत है। y मसावी 3 ज़रब 1 मनफी 2, y मसावी 3 एकन 3 मनफी 2, 3 मनफी 2 1 होगा। जब x की कीमत 1 होगी तो y की कीमत 1 होगी, यानी कि हमारा दूसरा पॉइंट हुआ 1,1। तीसरे नुक्ते के लिए हम x मसावी -1 रखते हैं। x मसावी -1 रखने पर y मसावी 3x मनफी 2, ये हमारी मसावत है। y मसावी 3 ज़रब x की जगह पर -1 रखना है, -1 मनफी 2, y मसावी 3 ज़रब -1, मुस्बत और मनफी की ज़रब है, मुस्बत मनफी मनफी, इसलिए जवाब ज़रब का जवाब -3 एकन 3 मनफी 2, -3 मनफी 2 होता है -5। तो हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा -1 -5। तीसरा पॉइंट हमारा -1 -5। चौथे पॉइंट के लिए हम x की कीमत 2 रख के देखते हैं। x मसावी 2 रखने पर y मसावी 3x मनफी 2, y मसावी 3 ज़रब 2 मनफी 2, y मसावी 6 मनफी 2, y मसावी 4। तो जब x की कीमत 2 है तो y की कीमत 4 होगी, तो हमारा नुक्ता बनेगा 2,4, पहली मसावत का चौथा नुक्ता। अब इसी तरीके से हम दूसरी मसावत के लिए 4 नुकात निकाल लेंगे। सबसे पहले हम x मसावी 0 रखते हैं। x मसावी 0 रखने पर मसावत है हमारी y मसावी 2x मनफी 3, तो y मसावी 2 ज़रब 0 मनफी 3, y मसावी 2 ज़रब 0 मनफी 3, 0 मनफी 3 होता है -3। तो हमारा पहला नुक्ता होगा 0, -3। दूसरी मसावत का पहला नुक्ता 0, -3। x मसावी 1 रखकर देखते हैं हम। x मसावी 1 रखने पर मसावत है y मसावी 2x मनफी 3, y मसावी 2 ज़रब 1 मनफी 3, y मसावी 2 एकन 2 मनफी 3, y मसावी 2 मनफी 3 होगा -1। तो हमारा दूसरा पॉइंट होगा 1, -1।
1। ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के लिए x मसावी 2 रखते हैं हम। x मसावी 2 रखने पर मसावत है हमारी y मसावी 2x मनफी 3, y मसावी 2 ज़रब 2, x की जगह पर 2 मनफी 3, y मसावी पहले ज़रब का अमल 2 दूनी 4 मनफी 3, y मसावी 1। तो जब x की कीमत 2 है तो y की कीमत होगी 1। तो हमारा तीसरा पॉइंट बना 2,1। अब x की कीमत 3 रख के देखते हैं हम। x मसावी 3 रखने पर y मसावी 2x मनफी 3, ये मसावत है। y मसावी 2 ज़रब 3 मनफी 3, y मसावी 6 मनफी 3, y मसावी 3। तो जब x की कीमत 3 होगी तब y की कीमत भी 3 होगी। तो हमारा जो चौथा पॉइंट रहेगा मसावत, दूसरी मसावत का, वो होगा 3,3। तो इस तरह से हमने 4 पॉइंट निकाल लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करके हम खुतूत बना लेंगे मसावतों के और फिर उनका हल निकालेंगे। तो पहली मसावत 3x मनफी y मसावी 2 के लिए जो पहला पॉइंट है वो है सिफर कॉमा मनफी 2। सिफर कॉमा मनफी 2 यानी x मुहद्दिद सिफर और y मुहद्दिद मनफी 2, नीचे की जानिब मनफी 2। तो ये होगा हमारा सिफर मनफी 2, यहाँ पर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा 1,1 यानी x मुहद्दिद 1 y मुहद्दिद 1। सो x मुहद्दिद 1 y मुहद्दिद 1, 1,1। ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होगा हमारा मनफी 1 कॉमा मनफी 5, मनफी 1 कॉमा मनफी 5। x मुहद्दिद मनफी 1 y मुहद्दिद मनफी 5। तो ये होगा हमारा तीसरा पॉइंट, मनफी 1 कॉमा मनफी 5। चौथा पॉइंट हमारा 2,4 x मुहद्दिद 2 y मुहद्दिद 4, x मुहद्दिद 2 y मुहद्दिद 4। ये यहाँ पर पॉइंट होगा 2,4। ये हमारे 4 पॉइंट्स, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस तरह से 4 पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट। इन नुकात से गुजरता हुआ एक खत ड्रॉ कर लेंगे हम। वो हमारी पहली मसावत का खत होगा। ये जो होगा हमारा पहली मसावत का खत। हमारी पहली मसावत जो थी वो है 3x मनफी y मसावी 2। अब हम दूसरी मसावत के लिए खत बना लेंगे। उसका पहला पॉइंट, पहला नुक्ता है सिफर कॉमा मनफी 3। x मुहद्दिद सिफर और y मुहद्दिद मनफी 3, नीचे की जानिब। ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 1 कॉमा मनफी 1, x मुहद्दिद 1 y मुहद्दिद मनफी 1। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट 2,1 x मुहद्दिद ये और y मुहद्दिद 1। तो ये हमारा होगा दूसरा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट। उसके बाद में 3,3 x मुहद्दिद 3 y मुहद्दिद 3। अब ये चारों नुकात को ज्वाइन कर लेंगे हम एक खत के ज़रिए। ये होगा हमारा दूसरी मसावत का खत। जो दूसरी मसावत है हमारी वो है 2x मनफी y मसावी 3। अब अगर दोनों खतूत को देखते हैं हम तो दोनों खतूत एक दूसरे को इस पॉइंट पर
ख़ता कर रहे हैं, जो कि है -1, -5। -1, ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, नुक्ते तकाते हैं, इसलिए ये जो नुक्ता रहेगा वो हमें मसावतों का हल देगा। x मुहद्दिद x की वैल्यू देगा, y मुहद्दिद y की वैल्यू देगा। पॉइंट है -1, -5, इसलिए हल जो होगा वो होगा x मसावी -1, y मसावी -5। ये होगा दी गई हमजाद मसावतों का हल। आइए दोस्तों, अब हम चौथा सवाल हल करते हैं, पांचवा सवाल हल करते हैं। पांचवा सवाल है 3x - 4y मसावी -7 और दूसरी मसावत 5x - 2y मसावी 0। पांचवा और छठा सवाल ये बी और सी लेवल के क्वेश्चन हैं, मतलब थोड़े मुश्किल क्वेश्चन हैं। इनमें हम x की जो वैल्यू लेते हैं वो रैंडमली नहीं ले सकते हैं। आइए सवाल में हम देखते हैं। सेपरेटली टेबल बना लेंगे हम दोनों इक्वेशंस के लिए। पहली इक्वेशन है 3x - 4y मसावी -7 और दूसरी इक्वेशन है 5x - 2y मसावी 0। पहली और दूसरी दोनों मसावतों में हम x की कीमतें फर्ज करके y की कीमत निकालने वाले हैं, इसलिए मसावत को हम पहले y की सूरत में लिख लेंगे। 3x - 4y मसावी -7, ये मसावत है। इसमें y का टर्म नेगेटिव है, मुनफी है, इसलिए हम इसे शिफ्ट कर देंगे दूसरे साइड में और कांस्टेंट टर्म -7 को इधर साइड लेकर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x जमा 7 मसावी 4y। इसको हम लिख सकते हैं 4y मसावी 3x जमा 7। अब हमें y की कीमतें निकालना है, इसलिए प्रॉपर y के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए हमें। y के साथ में जो 4 है वो ज़रब में है, तो उसको हम इधर साइड में लेकर आ जाएंगे। इधर साइड में लेकर आने पर वो तकसीम में आ जाएगा, यानी इस पूरे टर्म के साथ अपॉन में बटे में आ जाएगा। तो y के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी हमारी 3x जमा 7 बटे 4। तो जब भी y की कीमत ऐसे आएगी जिसमें बटे के फॉर्म में होगा, तो हम x की वैल्यूज़ रैंडमली नहीं रख सकते हैं। हमें ऊपर यानी के शुमार कुनिंदा में ऐसा टर्म चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से तकसीम होने वाला होगा। तो हम 4 से तकसीम होने वाले नंबर के लिए x की ऐसी कीमतें रखेंगे कि जिससे ऊपर का टर्म 4 से तकसीम होने वाला हो। तो सबसे पहले हम सिफर के लिए देखते हैं। अगर हम सिफर रखेंगे तो 3x का टर्म 3 ज़रब सिफर सिफर हो जाएगा और ये वाला टर्म 7 बटे 4 होगा, जो कि मुख्तसर सूरत में हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम x मसावी सिफर नहीं ले सकते हैं। x मसावी 1 अगर लेंगे हम तो 3 ज़रब 1 3 जमा 7, 3 जमा 7 होगा 10 बटे 4। 10 बटे 4 भी अगर लेते हैं हम तो सही अदद का पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए हम x मसावी 1 भी नहीं रखेंगे। x मसावी -1 रखने पर x की जगह पर -1 आएगा। 3 ज़रब -1 -3 होगा, -3 जमा 7 ये 4 हो जाएगा, तो 4 बटे 4 होगा, जिससे y की कीमत हमें सही अदद की शक्ल में मिलेगी। तो हम x मसावी -1 रखेंगे। x मसावी -1 रखने पर y मसावी 3 ज़रब -1 जमा 7 बटे 4। y मसावी 3 ज़रब -1 होगा, -3 जमा 7 बटे 4। -3 और जमा 7 होता है मुस्बत 4, तो y मसावी होगा 4 बटे 4। मुख्तसर सूरत 4 एकन 4, 4 एकन 4, 1 बटा 1, यानी कि y की कीमत आई हमारी 1। तो जब x की कीमत -1 होगी, y की कीमत 1 आएगी, तो हमारा पहला पॉइंट होगा -1,1। तो हमें इन सवालों के हद तक याद रखना है कि अगर y की कीमत बटे की शक्ल में हो तो हम रैंडमली वैल्यूज़ x की नहीं रख सकते हैं। हमें ऐसी वैल्यू रखना पड़ेगी जो बटे से हल हो सके। अब हम x मसावी -1 रखने के बाद x मसावी 2 रखकर देखते हैं। अगर हम x मसावी 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 जमा 7 होता है
13 4 से तकसीम नहीं होता है, तो इसलिए हम x मसावी 2 नहीं ले सकते। x मसावी -2 देखते हैं। 3 ज़रब -2 -6 होगा। -6 जमा 7 होता है +1 बटे 4, तो ये भी डेसिमल यानी अशारिया की सूरत में वैल्यू आएगी, तो हम x मसावी -2 भी नहीं लेते हैं। अगर हम x मसावी 3 लेते हैं, x मसावी 3 लेने पर 3 3 9 जमा 7, 9 जमा 7 हो जाएगा 16, 16 बटे 4, 16 4 से तकसीम होता है, यानी कि हम 3 ले सकते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट के लिए हम लेंगे x मसावी 3। x मसावी 3 रखने पर y मसावी 3x जमा 7 बटे 4, ये मसावत है हमारी। y मसावी 3 ज़रब 3 जमा 7 बटे 4, y मसावी 3 3 9 जमा 7 बटे 4, y मसावी 16 बटे 4। मुख्तसर सूरत 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 बटे 1 मसावी 4, यानी कि y की कीमत आएगी 4। तो जब x की कीमत 3 होगी, y की कीमत 4 होगी, तो दूसरा नुक्ता मिलता है हमें 3,4। अब हम 4 रखने के लिए देखते हैं। x की जगह पर y मसावी, अगर कभी हम x मसावी 4 रखते हैं तो 3 चौक 12, 12 जमा 7 होता है 19, जो कि 4 से तकसीम नहीं होगा, तो इसलिए हम x मसावी 4 भी नहीं रख सकते। x मसावी -4 देखते हैं। अगर कभी 3 ज़रब -4 -12 जमा 7 होगा -5, -5 भी 4 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर x की कीमत -4 भी नहीं रख सकते हैं। x की कीमत 5 देखते हैं हम। x मसावी 5, 3 पंजे 15, 15 और 7 22, 22 4 से तकसीम नहीं होता है मुकम्मल तौर पर, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे हम। x की कीमत -5 देखते हैं हम, तो 3 ज़रब -5, -15 जमा 7, -15 और जमा 7 होता है -8, -8 4 से तकसीम हो सकता है, तो हम ये पॉइंट लेंगे x मसावी -5 रखने पर। y मसावी 3x जमा 7 बटे 4, ये हमारी मसावत है। इसमें हम x की कीमत -5 रख रहे हैं। 3 ज़रब -5 जमा 7 बटे 4, y मसावी 3 ज़रब -5 होगा -15 जमा 7 बटे 4, y मसावी -15 जमा 7 होगा -8 बटे 4। मुख्तसर सूरत 4 एकन 4, 4 दूनी 8, एक अदद मुस्बत, एक अदद मनफी, तो तकसीम का जवाब मनफी में होगा, -2 बटे 1 यानी -2। तो जब हम x की कीमत -5 रखते हैं तो y की कीमत हमें -2 मिलती है, तो इसलिए तीसरा नुक्ता होगा हमारा -5, -2। अब हम x की कीमत 6 देखते हैं। 6 तिया 18, 18 जमा 7 होता है 25, जो कि 4 से तकसीम पजीर नहीं है। -6 अगर रखते हैं, -6 ज़रब 3, -18 जमा 7, -18 जमा 7 होता है -9, ये भी 4 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए हम ये नुक्ता भी नहीं ले सकते हैं। x की जगह पर अगर हम 7 रखते हैं, 3 सत्ते 21, 21 जमा 7 होता है 28, 28 ये 4 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम x मसावी 7 ले सकते हैं। x मसावी 7 रखने पर y मसावी है 3x जमा 7 बटे 4, x की जगह पर हम 7 रख रहे हैं। 3 ज़रब 7 जमा 4 बटे 4, 3 सत्ते 21 जमा 4 बटे 4, 21 और 3x जमा 7, यहाँ पर 7 होगा, ये 21 जमा 7, 21 जमा 7 होगा 28 बटे 4। मुख्तसर सूरत 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, 7 बटे 1, यानी कि y की कीमत होगी 7। तो जब x की कीमत 7 होती है, y की कीमत भी 7 होगी, तो हमारा अगला नुक्ता मिलेगा हमें 7,7 पर। तो इस तरह से हम पहली मसावत के लिए नुकात निकालेंगे ध्यान से। अब हम दूसरी मसावत की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी मसावत है हमारी 5x -2y मसावी 0। x की कीमतें फर्ज करके निकाल रहे हैं हम, इसलिए
पहले y की सूरत में लिखेंगे हम 5x मनफी 2y मसावी सिफर, 5x मनफी 2y इधर आएगा, सिफर के साथ जमा हो जाएगा, सिफर को यहाँ पर नहीं लाएंगे हम, 5x मसावी 2y हो जाएगा, यानी कि 2y मसावी 5x। अब y की जो कीमत रहेगी मसावात में वो रहेगी y मसावी 5x बटे 2। यहाँ पर भी उसी तरीके से हम निकालेंगे। पहले हम, अब यहाँ पर जमा नहीं है तो सिफर रखते हैं अगर कभी, तो ऊपर का टर्म सिफर हो जाएगा, शुमार कुनिंदा अगर सिफर है तो पूरी वैल्यू सिफर हो जाती है, इसलिए हम x मसावी सिफर रख सकते हैं। यहाँ पर x मसावी सिफर रखने पर y मसावी 5x बटे 2 है, तो y मसावी होगा 5 ज़रब सिफर बटे 2, y मसावी सिफर बटे 2, यानी कि y की कीमत भी सिफर। तो पहला नुक्ता मिलता है हमें सिफर कॉमा सिफर। दूसरे में x मसावी अगर 1 रखते हैं हम तो 5 एकन 5 जो कि 2 से तकसीम नहीं होगा। अगर x की कीमत मनफी 1 रखते हैं तो ये मनफी 5 हो जाएगा, वो भी 2 से तकसीम नहीं होता है। 5 की x मसावी 2 अगर रखते हैं हम तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, वो 2 से तकसीम होता है, इसलिए हम x मसावी 2 रख सकते हैं। x मसावी 2 रखने पर y मसावी 5x बटे 2, y मसावी 5 ज़रब 2 बटे 2, y मसावी 10 बटे 2, मुख्तसर सूरत 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 5 बटे 1, यानी कि y की कीमत आई 5। तो दूसरा नुक्ता होगा हमारा 2,5। अगर हम x की कीमत मनफी 2 रखते हैं तो भी शुमार कुनिंदा तकसीम हो जाएगा नसब नुमा से, तो हम x मसावी मनफी 2 रखते हैं। x मसावी मनफी 2 रखने पर y है 5x बटे 2, y मसावी 5 ज़रब मनफी 2 बटे 2, मनफी 10 बटे 2, मुख्तसर सूरत मनफी 5 बटे 1, तो y की कीमत होगी मनफी 5। तो जब x की कीमत मनफी 2 होती है तो y की कीमत होगी मनफी 5। ये हमारा तीसरा नुक्ता। x की कीमत मुस्बत 3 रखने पर 5 दिया 15, 15 2 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए हम नहीं रख सकते। मनफी 3 भी हम नहीं रख सकते। x की कीमत 4 रखने पर, x मसावी 4 रखने पर ऊपर का टर्म हो जाएगा 5 ज़रब 4 20, 20 2 से तकसीम पजीर है, y मसावी 5x बटे 2, y मसावी 5, x की कीमत 4 रख रहे हैं हम, 5 ज़रब 4 बटे 2, y मसावी 5 चौक 20 बटे 2, मुख्तसर सूरत 2 एकन 2, 2 दाहे 20, तो y की कीमत आएगी 10। तो जब x की कीमत 4 होगी, y की कीमत 10 होगी, तो हमारा नुक्ता होगा 4,10। तीसरा नुक्ता था हमारा मनफी 2, मनफी 5। तो मसावातों के लिए हमने 4 नुकात निकाल लिए हैं। अब इन नुकात को जोड़कर हम मसावातों के खुतूत बनाएंगे और नुक्ते तुकाते निकालकर उनका हल निकालेंगे। पहली मसावत है हमारी 3x जमा 3x मनफी 4y मसावी मनफी 7। इसके लिए जो पॉइंट्स है हमारे पास, पहला पॉइंट मनफी 1,1, मनफी 1,1 ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे हम। x मुहद्दिद मनफी 1 जो कि यहाँ पर होगा, और y मुहद्दिद 1 जो कि ये होगा, तो हमें पहला पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है हमारा 3,4, x मुहद्दिद 3 ये रहेगा, और y मुहद्दिद 4, यानी कि ये पॉइंट रहेगा हमारा। तीसरा पॉइंट मनफी 5, मनफी 2, x मुहद्दिद मनफी 5 ये होगा x मुहद्दिद, और y मुहद्दिद मनफी 2 ये होगा मनफी 2, तो ये होगा हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा 7,7, दोनों ही मुस्बत 7 और 7, तो ये होगा हमारा 7
और 7 ये वाला हमारा चौथा पॉइंट। तो इस तरह से हमें 4 पॉइंट मिलेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। तो पहली मसावत को खत की शक्ल में बनाएंगे हम। ये हमारी पहली मसावत का खत आ गया। पहली मसावत है हमारी 3x मनफी 4y मसावी मनफी 7। अब हम दूसरी मसावत के लिए खत बनाएंगे। तो हमारे पास पॉइंट है 0,0, ओरिजिन है, ये मुद्दा है, ये यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा हमारा, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा हमारा 2,5, x मुहद्दिद 2 y मुहद्दिद 5। तो ये होगा हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा -2, -5 -2 x मुहद्दिद -5 y मुहद्दिद, जो कि यहाँ पर होगा। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा 4,10 x मुहद्दिद 4 y मुहद्दिद 10, 4,10 ये हमारा चौथा पॉइंट। तो इस तरह से 4 पॉइंट मिलेंगे हमें, पहला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ओरिजिन पर और ये चौथा पॉइंट। इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे हम। चार 4,10 वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा एक्चुअली। 4 y मुहद्दिद 10, यहाँ पर होगा हमारा 4,10 वाला पॉइंट। दूसरी मसावत का खत हमारा इन चारों नुकात से गुजरता हुआ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। मसावत 2 है हमारी 5x मनफी 2y मसावी 0। अब ये दोनों खतूत एक दूसरे को इस नुक्ते पर खता कर रहे हैं। ये जो नुक्ता है इसका x मुहद्दिद है 1 और y मुहद्दिद है 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में, यानी 2.5। ये है 1,2.5 वाला पॉइंट। तो ये जो हल होगा, x मुहद्दिद x की वैल्यू देगा, y मुहद्दिद y की वैल्यू देगा। तो इस सवाल का जो हल होगा वो होगा, पॉइंट है 1,2.5, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2.5। ये होगा हमारा हल। इसी तरीके से दोस्तों हम छठा सवाल हल करेंगे। हमारा छठा सवाल है 2x मनफी 3y मसावी 4 और 3y मनफी x मसावी 4। दोनों मसावतों के लिए पहले हम लोग टेबल बना लेंगे। 2x मनफी 3y मसावी 4 ये पहली मसावत और 3y मनफी x मसावी 4 ये दूसरी मसावत। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। इसमें भी हम रैंडमली x की वैल्यूज नहीं ले सकते हैं। पहली मसावत हल करेंगे हम, 2x मनफी 3y मसावी 4 y के फॉर्म में लिख देंगे, माइनस है यहाँ पर तो y के टर्म को उधर लेकर जाएंगे, कांस्टेंट को यहाँ पर लेके आएंगे। 2x मनफी 4 मसावी 3y, यानी कि 3y मसावी 2x मनफी 4, y मसावी y के साथ 3 ज़रब में है, इधर लाने पर पूरा तकसीम में आ जाएगा, इस पूरे टर्म के साथ में तकसीम में आ जाएगा। तो y की वैल्यू होगी 2x मनफी 4/3। अब हम x की ऐसी कीमतें रखेंगे कि जो रखने पर ऊपर वाला टर्म शुमार कुनिंदा 3 से पूरा पूरा तकसीम हो, ऐसे टर्म लाने की कोशिश करना है हमें। x मसावी 0 अगर कभी रखते हैं हम, 2 ज़रब 0 होगा 0 मनफी 4,
सिफर मनफी 4 होता है जो कि 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए हम x की कीमत सिफर नहीं रख सकते हैं। x की कीमत 1 रखकर देखते हैं अगर कभी हम, तो x मसावी 1, 2 ज़रब 1 2 मनफी 4, 2 मनफी 4 होता है मनफी 2 बटे 3 भी, मनफी 2 भी 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए हम x की कीमत 1 नहीं रख सकते हैं। x की कीमत मनफी 1 रखते हैं अगर कभी हम, तो 2 ज़रब मनफी 1 होगा मनफी 2 मनफी 4 होता है मनफी 6, ये 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए x मसावी मनफी 1 रख सकते हैं। x मसावी मनफी 1 रखकर हम y की कीमत निकालेंगे। y मसावी 2x मनफी 4 बटे 3, x की जगह पर हम रख रहे हैं मनफी 1, 2 ज़रब मनफी 1 मनफी 4 बटे 3, y मसावी 2 ज़रब मनफी 1 मनफी 2 मनफी 4 बटे 3, मनफी 2 मनफी 4 होता है मनफी 6 बटे 3, मुख्तसर सूरत 3 एकन 3, 3 दूनी 6, मनफी 2 बटे 1, यानी कि y की कीमत होगी मनफी 2। तो हमारा पहला पॉइंट मिलेगा मनफी 1 और मनफी 2। मनफी 1 कॉमा मनफी 2, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। अब x की कीमत 2 रखकर देखते हैं हम, x मसावी 2, 2 दूनी 4, 4 मनफी 4 होता है सिफर, अगर शुमार कुनिंदा सिफर है तो पूरा टर्म सिफर हो जाएगा, इसलिए हम 2 रख सकते हैं। x मसावी 2 रखने पर y मसावी 2x मनफी 4 बटे 3, y मसावी 2 ज़रब सिफर मनफी 2 ज़रब 2 मनफी 4 बटे 3, y मसावी 4 मनफी 4 बटे 3, y मसावी सिफर बटे 3, यानी कि y की कीमत होगी सिफर। तो जब x की कीमत 2 होगी, y की कीमत सिफर होगी, तो पॉइंट होगा 2 कॉमा सिफर। y की कीमत मनफी 2 रखकर देखते हैं अगर कभी हम, तो ये टर्म 2 ज़रब मनफी 2 मनफी 4 हो जाएगा, मनफी 4 मनफी 8 होता है जो कि 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए हम y की कीमत मनफी 2 नहीं रख सकते हैं। y की कीमत 3 रखकर देखते हैं, तो 2x मनफी 4 बटे 3 में 2 तिया 6 मनफी 4 होता है 2, तो वो 3 से तकसीम पजीर नहीं होता है, 2 3 से तकसीम पजीर नहीं होता है, इसलिए हम y की कीमत 3 भी नहीं रख सकते हैं। y की कीमत मनफी 3 रखने पर मनफी 3 ज़रब 2 होता है मनफी 6 और मनफी 4 होता है मनफी 10, जो कि 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए हम y की कीमत मनफी 3 भी नहीं रख सकते हैं। 4 देखते हैं, 4 दूनी 8, 8 मनफी 4 होता है 4, जो कि 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए y की कीमत x की कीमत 4 नहीं रख सकते हैं हम। x की कीमत मनफी 4 अगर कभी रखते हैं हम, मनफी 4 ज़रब 2 होता है मनफी 8 और मनफी 4 होता है मनफी 12, मनफी 12 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम x की कीमत मनफी 4 रख सकते हैं। x मनफी 4 रखने पर y मसावी 2 ज़रब मनफी 4 बटे 3, y मसावी मनफी 4 बटे 3, मनफी 8 मनफी 4 होता है मनफी 12, जो कि 3 से तकसीम पजीर है, 3 एकन 3, 3 चौक 12, ये होगा मनफी 4 बटे 1, तो y की कीमत होगी मनफी 4। तो जब x की कीमत मनफी 4 है, y की कीमत भी मनफी 4 ही रहेगी। तो हमारा तीसरा पॉइंट होगा मनफी 4 कॉमा मनफी 4। अब x की कीमत अगर 5 रखते हैं हम, तो 5 दूनी 10, 10 मनफी 4 होता है 6, जो कि 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम x की कीमत 5 रख सकते हैं। x मसावी 5 रखने पर y मसावी है 2x मनफी 4 बटे 3, y मसावी 2 ज़रब 5 मनफी 4 बटे 3, y मसावी 10 मनफी 4 बटे 3, y मसावी 6 बटे 3, y मसावी 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 बटे 1, यानी कि 2। तो हमारा चौथा पॉइंट हुआ 5 कॉमा 2। इसी तरीके से हम दूसरी मसावत के लिए भी निकालेंगे। 3y माइनस x मसावी 4 है ये कीमत,
मसावत दी हुई है हमें 3y, माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे, प्लस एक्स हो जाएगा वो 3y मसावी 4 जमा एक्स। तो y की कीमत होगी 4 जमा एक्स बटे 3। ये 3 y के साथ ज़रब में इधर आकर तकसीम में हो जाएगा, तो y की कीमत रहेगी 4 जमा एक्स बटे 3। अब हमें x की ऐसी कीमतें रखना है जिसे रखने पर ऊपर वाला टर्म 3 से तकसीम पजीर वाला हासिल हो। अगर हम सिफर रखेंगे तो 4 जमा सिफर 4 होता है, वो 3 से तकसीम नहीं होता है। अगर हम 1 रखते हैं तो वो 4 जमा 1 होगा 5, 5 3 से तकसीम पजीर नहीं होगा, वो भी हम नहीं रख सकते हैं। अगर हम मनफी 1 रखते हैं तो 4 जमा मनफी 1 ये हो जाएगा 3, तो इस जो कि 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम x मसावी मनफी 1 रख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला x का वैल्यू होगा मनफी 1, x मसावी मनफी 1 रखने पर y मसावी 4 जमा x की जगह पर मनफी 1 बटे 3। 4 जमा अलामत के बाद अलामत है इसलिए ब्रैकेट डाला गया था, जमा मनफी होता है मनफी बटे 3। 4 मनफी 1 होगा 3, तो y की कीमत होगी 3 बटे 3। 3 बटे 3 1 की 3 बटे 3 की मुख्तसर सूरत 1, तो y की कीमत होगी 1। जब x की कीमत मनफी 1 होती है, y की कीमत 1 होगी, तो हमारा पहला पॉइंट होगा मनफी 1,1। अगर कभी हम x की जगह पर 2 रखते हैं तो 4 जमा 2 हो जाएगा 6, जो कि 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम x मसावी 2 रख सकते हैं। x मसावी 2 रखने पर y मसावी 4 जमा x बटे 3, y मसावी 4 जमा 2 बटे 3, y मसावी 6 बटे 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 बटा 1, यानी कि y की कीमत हुई 2। तो जब x की कीमत 2 है तो y की कीमत भी 2 आएगी हमारी। ये हमारा दूसरा पॉइंट 2,2। x की कीमत अगर कभी हम 3 रखते हैं तो 4 जमा 7, 4 जमा 3 7 हो जाएगा, 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए हम वो कीमत नहीं रख सकते हैं। x की कीमत मनफी 3 अगर कभी रखते हैं तो 4 जमा मनफी 3, 4 मनफी 3 हो जाएगा, जो कि 1 होता है, 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए नहीं रख सकते हम। सिमिलरली x की जगह पर अगर 4 रखते हैं हम तो 4 और 4 8 हो जाएगा, 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए वो नहीं रख सकते हम। x मसावी मनफी 4 अगर कभी रखते हैं हम तो ऊपर का टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसलिए हम x की वैल्यू -4 रख सकते हैं। x मसावी मनफी 4 रखने पर y मसावी 4 जमा मनफी 4 बटे 3, y मसावी 4 जमा मनफी 3, 4 जमा मनफी 4, 4 मनफी 4 होता है बटे 3, y मसावी 0 बटे 3, इसलिए y मसावी 0। तो हमारा तीसरा पॉइंट मिला मनफी 4, 0। x की जगह पर अगर कभी हम 5 रखते हैं तो ऊपर वाला टर्म 4 जमा 5 9 हो जाएगा, जो कि 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम x मसावी 5 रख सकते हैं। x मसावी 5 रखने पर y मसावी है 4 जमा x बटे 3, y मसावी होगा 4 जमा 5 बटे 3, y मसावी होगा 9 बटे 3, y मसावी मुख्तसर सूरत 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 बटे 1 यानी 3। तो जब x 5 होगा y 3 होगा, तो ये हमारा चौथा पॉइंट 5,3। अब इन नुकात की मदद से हम दोनों इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ करेंगे, खतूत बनाएंगे और उनके नुक्ते तकाते से इन मसावातों के हल निकाल लेंगे। पहली मसावत है हमारी 2x मनफी 3y मसावी 4, तो उसके पॉइंट्स दिए हुए हमारे। पहला पॉइंट है मनफी 1, मनफी 2। मनफी 1 x मुहद्दिद और y मुहद्दिद मनफी 2, x मुहद्दिद मनफी 1, y मुहद्दिद मनफी 2, ये हमारा पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता है 2,0, x मुहद्दिद 2 है, y मुहद्दिद 0 है, x मुहद्दिद 2, y मुहद्दिद 0, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। तीसरा पॉइंट है मनफी 4,
-4, x मुहद्दिद -4, y मुहद्दिद -4, x मुहद्दिद -4, y मुहद्दिद -4। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट है 5,2, 5,2, x मुहद्दिद 5, y मुहद्दिद 2, x मुहद्दिद 5 जो कि यहाँ पर होगा, y मुहद्दिद 2 यहाँ पर। तो ये हमारा चौथा पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट होंगे हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों नुकात को गुजरता हुआ, चारों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींच लेंगे हम। ये है हमारी मसावत 2x - 3y मसावी 4 का खत। 2x - 3y मसावी 4 का खत। अब दूसरी मसावत का खत खींचेंगे हम। मसावत है 3y - x मसावी 4। उसका पहला पॉइंट है -1,1, x मुहद्दिद -1, y मुहद्दिद 1। तो ये होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2,2, x मुहद्दिद भी 2, y मुहद्दिद भी 2। तो ये होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होगा -4,0, x मुहद्दिद -4 और y मुहद्दिद 0। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है 5,3, x मुहद्दिद 5, y मुहद्दिद 3। ये हमारा चौथा पॉइंट। अब इन चारों पॉइंट से गुजरता हुआ एक खत खींच लेंगे हम। नुक्ते तकाते निकालने के लिए इस खत को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे हम। यह है इन दोनों खतूत का नुक्ते तकाते, जो कि है 8,4। ये पॉइंट इन मसावतों का हल देगा हमें। x मुहद्दिद x की वैल्यू, y मुहद्दिद y की वैल्यू। पॉइंट है 8,4। यह है नुक्ते तकाते, इसलिए हल होगा x मसावी 8 और y मसावी 4। ये होगा इन मसावतों का